तो फाइनली दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस बार भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि फिज़िकल कितने का होगा, कितने नंबर आपको लाने हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उन सब के बारे में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आवेदन के बारे में। देखिए, आवेदन आप 26 जून से भर सकते हैं और अंतिम जो तिथि है वो है 10 जुलाई। परीक्षा आपकी 12 अगस्त से शुरू होगी। इसके लिए यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये प्लस पोर्टर चार्ज देना होगा। लेकिन आप ST SC OBC या EWS से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 250 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज देना होगा। आपकी जो परीक्षा है वो 2 शिफ्ट में होगी। समय जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 2 घंटे। इसके लिए आपका आधार पंजीयन अनिवार्य है। उसके साथ ही आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं पदों के बारे में। देखिए, इसमें जो सामान्य ड्यूटी मतलब जो GD के जो पद हैं वो हैं 7090। अब इसमें कैटेगरी वाइज दे रखा है कि जनरल के कितने हैं 1915, OBC के 1914, SC के 1134, ST के 1418 और EWS के 709 पद हैं। इन पदों को यहाँ से फिर से डिटेल में दे रखा है यहाँ पर। इसके अलावा रेडियो ऑपरेटर के लिए 321 पद और हैं, लेकिन इसके लिए अलग से कुछ योग्यता मांगी गई है, उसकी बात हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। देखिए, शैक्षणिक योग्यता में क्या दिया गया है। आरक्षक GD के लिए आपके पास 10वीं पास होना ज़रूरी है, लेकिन आप ST से बिलोंग करते हैं तो 8वीं पास होना आपका ज़रूरी है। इसके साथ में यदि आप रेडियो ऑपरेटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही ये 2 वर्ष का जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये भी आपके पास होना चाहिए। इसमें कैटेगरी वाइज कोई छूट नहीं दी गई है, आपके पास ये होगा तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब बात करते हैं आयु सीमा की, मतलब एज कितनी होनी चाहिए। देखिए, 10 जुलाई को आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु जो है उसमें इस बार कोविड के कारण 3 वर्ष की छूट दी गई है, मतलब अधिकतम 36 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। महिला के लिए जो है उनके लिए 41 वर्ष है, जबकि जो आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो है 41 वर्ष। अब बात करते हैं हम परीक्षा के बारे में। देखिए, इसमें क्या होगा, जो पहला चरण होगा उसमें आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा, जिसमें इस बार सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। देखिए, प्रश्नों का प्रकार वही रहेगा, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक, विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 अंक। मतलब 100 नंबर का आपका पहले लिखित परीक्षा होगा। यदि आप ये लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो 7 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण में आपका फिजिकल होगा और इस बार दिया गया है कि जो आपका फिजिकल होगा उसके नंबर भी आपकी जो अंतिम लिस्ट या फाइनल सूची बनेगी उसमें जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण के साथ मतलब लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल के भी नंबर जुड़ेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल में मिनिमम कितने नंबर आपको लाने हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है आरक्षक GD के लिए फिजिकल टेस्ट में अधिकतम कुल अंकों के, देखिए 100 में से 30 अंक लाना अनिवार्य है। आगे और डिटेल में दिया गया है कि अंक किस प्रकार से आपको लाना है उसके बारे में आगे बात करेंगे कि दौड़ के कितने हैं, लंबी कूद के कितने अंक हैं, गोला फेंक के कितने अंक हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो 100 नंबर का वो पेपर होगा आपका फिजिकल टेस्ट, उसमें से 30 नंबर आपको लाने रहेंगे कम से कम। उससे ज़्यादा आप जितने लाएंगे उसका बेनिफिट आपको मेरिट लिस्ट में मिलेगा। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में। देखिए, यदि आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो पुरुष के लिए जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो सीना है 79 बिना फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप ST और SC से बिलोंग करते हैं तो पुरुष के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 79 सेंटीमीटर, फुलाव
5 सेंटीमीटर के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए। देखिए, महिला उम्मीदवारों के लिए जो हाइट है वो है 155 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि आपको फिज़िकल में कैसे क्या अंक मिलेंगे उसके बारे में। देखिए, यहाँ दिया गया है कि फिज़िकल टेस्ट जो है आपके उसके अधिकतम 100 अंक रहेंगे। जो गोले का वज़न रहेगा वो 7 किलो 260 ग्राम का रहेगा पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए जो गोले का वज़न रहेगा वो रहेगा 4 किलो का। जो 800 मीटर दौड़ होगी उसके लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। लंबी कूद व गोला फेंक के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे, मतलब इन 3 बार में जो आप सबसे बेस्ट फेंकेंगे वो काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि पहले बात करते हैं पुरुष उम्मीदवारों के लिए कि किस प्रकार से अंक मिलेंगे। देखो, 800 मीटर जो दौड़ होगी आपकी, उसे यदि पूरा करने में आप 198 सेकेंड मतलब 3 मिनट 18 सेकेंड से ज़्यादा का समय लेते हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। उससे जितना कम समय आप लेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ स्लैब दे रखी है कि इस कैटेगरी में मतलब इतने सेकंड में आप पूरा करेंगे तो आपको इतने अंक मिलेंगे। देखिए, सबसे बेस्ट जो है कि आप 2 मिनट 6 सेकेंड या उससे भी कम में पूरा करते हैं तो आपको पूरे 40 अंक मिलेंगे। दौड़ के 40 अंक हैं, लंबी कूद और गोला फेंक इनके 30-30 अंक हैं। तो दौड़ के लिए आपको एक अवसर मिलेगा, ठीक है, और आप 3 मिनट 18 सेकंड से अधिक समय लेते हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं लंबी कूद के लिए। देखिए, 2.96 मतलब लगभग आप 3 मीटर के समथिंग कूदेंगे तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। और आप 5.57 मतलब 5.5 मीटर के समथिंग आप कूदेंगे तो आपको अधिकतम 30 अंक मिलेंगे। वैसे ही गोला फेंक में यदि 3.83 मीटर से आप कम गोला फेंकेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। गोला और लंबी कूद आप जितना ज़्यादा कूदेंगे या गोला फेंकेंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, और दौड़ में जितना कम से कम समय आप लेंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। वैसे ही गोला फेंक में 8.76 मीटर के लिए आपको अधिकतम 30 अंक मिलेंगे। देखिए, इसके 30 अंक हैं लंबी कूद के, गोला फेंक के 30 अंक हैं और दौड़ के भी 40 अंक हैं। इस प्रकार 40-30-30 करके कुल 100 अंक का आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब बात करते हैं महिला उम्मीदवार के लिए। देखिए, 800 मीटर दौड़ यदि आप 261 सेकेंड से अधिक समय लेते हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। मतलब यदि आप 4 मिनट 21 सेकेंड से अधिक का समय लेती हैं तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और यदि आप 176 सेंटीमीटर से कम लेती हैं तो आपको पूरे 40 अंक मिलेंगे। मतलब यदि आप 2 मिनट 56 सेकेंड में रेस पूरी कर लेती हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार लंबी कूद का दे रखा है कि 2 मीटर से आप कम कूदती हैं तो कोई आपको अंक नहीं दिया जाएगा। 4.36 मीटर से अधिक आप कूदेंगे तो आपको 30 अंक मिलेंगे पूरे। उसी प्रकार गोला फेंक 2.85 जो रहेगा, इतना गोला फेंकेंगे तो कोई अंक नहीं मिलेगा, और 7.2 मीटर फेंकेंगे तो पूरे 30 अंक मिलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल टेस्ट के भी इस बार 100 नंबर हैं। आपका लिखित जो परीक्षा होगा वो भी 100 अंक का होगा, और इन 200 अंक के आधार पर आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो बनेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप यदि गणित की तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से तो हमारे इस चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।